अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फेस टू फेस और मैं हूं इरफान बशीर। इलेक्शन मुलतवी हुए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इलेक्शन 8 फरवरी के इनेकाद पर छाई धुंध मजीद गहरी क्यों होती जा रही है? और क्या सियासी जमातें फैसिलिटेटर हैं इलेक्शन मुलतवी करवाने में? और इसके अलावा इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुकी है। सेनेट करारदाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। इंतखाबात 8 फरवरी से मज़ीद आगे कितना जा सकते हैं और क्या वाकई सिक्योरिटी रीजंस की वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं? इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्म क्या सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली होगा? और चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह चुके हैं कि पत्थर के ऊपर लकीर है। इस पत्थर की लकीर को मिटाने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन कौन सी सियासी पार्टियां इस लकीर को मिटाने में सहूलतकारी कर रही हैं? आज का हमारा मौजू है। आज हमें ज्वाइन करेंगे तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुम अहमद साहब, महमूद मौलवी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, आरिफ चौधरी साहब सीनियर कानूनदान हैं, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है सेनेटर बहरामंद तंगी साहब देंगे, जो कि कल करारदाद के वक्त खामोश भी रहे और उनको शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। सबसे पहले मैं सेनेटर हुमायूं अहमद साहब से बात करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से हूँ जी। सर, इलेक्शन मुलतवी हुए तो सियासी जमातों के पास क्या लाहे अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इलेक्शन होने की कोई वजूहात नहीं है, कोई रीजन नहीं है। जिस रेजोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं उस रेजोल्यूशन की कोई हैसियत नहीं है। इस वजह से नहीं कि वो सेनेट में हुई थी, इस वजह से हुई थी कि नंबर 1 आप ये देखें कि वो किस तरीके से हुई थी, उसके पीछे एक नीयत का फतूर है। नंबर 2, उसके अंदर अभी कोरम भी पूरा नहीं था। ये और बात है कि कोरम पॉइंट आउट नहीं हुआ था, लेकिन उसके अंदर टोटल 13-14 बंदे क्यों निशानदेही नहीं की कोरम की? देखें, उसके लिए उनको एक शो कॉज नोटिस मिल गया है कि उन्होंने क्यों नहीं पॉइंट आउट किया। दूसरा एक सवाल जो जिसकी वजह से प्रॉब्ली जो हालांकि मैं ये जानता हूं, मैंने ये देखा है कि तंगी साहब और अफनान ने और कुर्दीक ने, तीनों ने नो कहा था। जो अफनान कह रहे हैं प्रॉब्ली वो गलत है, इन तीनों ने नो कहा था। लेकिन असल चीज जिसकी वजह से शायद शो कॉज नोटिस हो रहा है, जो मैं जब इसको रिफ्लेक्ट करता हूं, वो ये है, अगर ये तीन वहां ना बैठे होते तो फिर उस एक पार्टी बाप पार्टी की क्रेडिबिलिटी ना बनती। इन तीनों की वजह से इन तीनों का इतना वजन है कि इन्होंने उन चंद लोगों को एक क्रेडिबिलिटी हो गई। ये इन तीनों की बड़ी पार्टियों के जो लोग वहां बैठे होते उनकी वजह से उस सेनेट को, उस पूरे सेशन को क्रेडिबिलिटी मिल रही थी। हालांकि वो इस वक्त कोरम पे नहीं थे, लेकिन ये तीन इतनी बड़ी पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इनकी वजह से हो गई थी। ये चीजें सवाल हो जाती है। तंगी साहब बैठे हुए हैं आपके साथ, तंगी साहब सारा कुछ बताएंगे और वो ये भी बताएंगे कि उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर नो कहा था। लेकिन मैं सवाल है, मैं जब सुन रहा था, ये अफनान की बातें सुन रहा था, उसमें वो कह रहा था कि मुझे पहले से कुछ इल्म था कि कुछ होने वाला है। या तो उनकी छठी हिस्स या उनके वो जो नहीं, वो उनकी बहुत स्ट्रांग है, या वो इसमें शायद शामिल ना हो। क्योंकि एक और बात है, जब वो तकरीरें कर रहे थे, जब वो तकरीर कर रहे थे और इसके पॉइंट्स कर रहे थे, वो एक एक डेट का जिक्र कर रहे थे ना। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब मैं बैठा हूंगा, मुझे डेट्स एग्जैक्ट नहीं याद होंगे, मुझे हर साल का नहीं याद होगा कि किस साल किस दिन इलेक्शन हुआ था। तो इसका मतलब है वो तैयारी करके आए थे। जब वो तैयारी करके आए थे तो मेरे भाई, मुझे ऐसा कभी कभी लगना शुरू हो जाता है कि उन्होंने शायद इन दोनों को अपने साथ बिठा दिया हो कि हाँ ये कर लो या कुछ कर लो, और या फिर उन्होंने जानबूझ के वहां उन्होंने एज अ पार्ट वहां बैठ गए होंगे कि चलो हम अपने ही पार्टनर, जो कि बाप वाले उनके पार्टनर थे, उन्हीं को क्रेडिबिलिटी देने के लिए हम वहां बैठ जाते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे नूरा कुश्ती लगती है, और नूरा कुश्ती ऑब्वियसली नून नीट के साथ रिलेटेड है। हो सकता है ये चीज भी हो, क्योंकि उनको असल चीज ये पता चली थी ग्राउंड में। उनको पता है पीपल्स पार्टी अपने सीटें निकालेंगी, उनको पता है तहरीक इंसाफ अपनी सीटें निकालेंगी। उनको इस बात का यकीन ही नहीं है कि उनको कोई
वोट देगा, और जो उनके साथ थे उनको पता है वहां उनकी बड़ी मार पिटने वाली है उनको, तो हो सकता है वो कुछ ना कुछ बहाना निकाल रहे हो। हैविंग सेड दैट थिंग, मैं अभी भी उनको, इन तीनों को क्रेडिट देता हूं कि इन्होंने उसके खिलाफ वर्जी की है। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट के जो वहां मिनिस्टर साहब थे उनके भी मैंने मौकफ सुना हुआ है, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट करने से इनकार किया। लेकिन यहाँ पे मैं सेनेट के इस पूरी कारकर्दगी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। अगर हमारे पार्लियामान इस किस्म की चीजें चोर दरवाजे से लेकर आना चाहते हैं तो वो गलत है। चेयरमैन साहब के पास पूरा टाइम था कि वो जुमे से पहले इंट्रोड्यूस कराते, जब वहां पे 40-50 बंदा बैठा हुआ था, इंट्रोड्यूस कराते, सब कुछ कराते। जुमे के बाद कम से कम पिछले 3 साल में मैंने आज तक नहीं देखा कि आपका एजेंडा पूरा हो गया हो, सारी बातें खत्म हो गई हो, उसके बाद फिर आप वक्फा दें और वक्फे के बाद सिर्फ चंद लोगों को वहां बैठने दें, उनके साथ मिली भगत करके ये कर ले। आई रियली तो एम आपको ये लगता है कि नून लीग और बाप पार्टी की मिली भगत से ये सब हो रहा है? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा महमूद मौलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी पार्टी का अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया शायद? देखिए, एक चीज में हमारी पार्टी तो बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए, और इंशाअल्लाह मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। और खुदा ना खास्ता अगर ये इलेक्शन 8 फरवरी से मुलतवी किए गए, अल्लाह ना करे, अगर ये मुलतवी किए गए तो ये बहुत लंबा जाएगा। ये मैं आपको आपके टीवी के चैनल के ऊपर बोल रहा हूँ। फिर ये लंबा जाएगा, फिर ये 2-3 साल के लिए जाएगा, ये महीना 2 महीना आगे एक्सटेंड नहीं होगा। आइदर इट वुड बी 8 फरवरी और इट विल बी लिंगर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं। सीनियर कानूनदान आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या इस पर कोई एक्शन ले सकती है जिन लोगों ने करारदाद मंजूर की है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, कोई एक्शन नहीं लेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि इस वक्त एक वकील ने जब पीटीआई की तरफ से वहाँ एप्लीकेशन दायर की, पिटीशन दायर की हाई कोर्ट के सामने, और मौक़िफ़ उनका ये था कि ये आरोज़ जो हैं जिनको मुकर्रर किया गया है, ये सारे के सारे वो आरोज़ हैं जो बुनियादी तौर पर पीडीएम ने लगाए हैं इस सारे 18 माह के अरसे में हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, और ये बिल्कुल इलेक्शन के प्रोसेस को सैबोटेज कर रहे हैं और हमें मौका नहीं दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ मानदाना कार्रवाइयों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। लेकिन उस पर हुआ क्या कि सुप्रीम यानी जो इलेक्शन कमीशन था वो बैठा रहा, और जब उन्होंने देखा कि जी अब तो बहुत कम वक्त रह गया है, तो जाके चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की, और वही चीफ जस्टिस साहब जो ये कहते थे कि जनाब, और उनके साथी जज साहबान, कि जनाब हाई कोर्ट में 90 दिन के इलेक्शन वाला मामला पेंडिंग था, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मुदाखलत की। उसी इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस साहब ने उसमें मुदाखलत की और उन केस को अपने पास रखा, और वो असल मामला जो था उसको दबा दिया गया, जिस वजह से वो पटिशन लेकर गए थे कि जनाब आरोज़ जो हैं जुडिशरी से लिए जाएँ, और जुडिशरी एग्री भी कर चुकी थी। लेकिन उसको दबा के फैसला ये किया गया कि चूँकि 8 फरवरी के इलेक्शन हैं, तो 8 फरवरी के इलेक्शन तो फिर भी नहीं मुलतवी हो सकते थे अगर आरोज़ जुडिशरी से लिए जाते, उसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन ये था कि अपना मकसद उनका जो था वो उसको उन्होंने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी के मुताबिक किया। इस वक्त एक बात जिसे मैं ज़्यादा अहमियत देता हूँ वो ये कि ये ना समझा जाए कि ये इसकी कानूनी हैसियत क्या है, इस करारदाद की, ये किस तरफ से आ रही है और कौन ये कोशिश कर सकता है, इसका बेनिफिशरी कौन हो सकता है, वो ज़रा देख लें। इसका बेनिफिशरी सिर्फ वो हो सकता है जिसको लाया गया था इस मकसद के लिए कि जनाब आप हमने इक़्तिदार के सिंहासन पर बिठाना है, और उसके लिए तमाम तर एफर्ट्स की गई, और अभी तक वो नतायज मतलूबा जो है या मुस्बत नतायज जो है वो नज़र नहीं आ रहे निकलते हुए। तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ एक ही हाल है, और वो ये है कि इलेक्शन जो है इसको मुलतवी कर दिया जाए। और इसके साथ ये जो केयर टेकर्स हैं नीचे वाले जो पंजाब में हैं, उन्होंने तो अपने नाम के साथ केयर टेकर भी लगाना बंद कर दिया, वो तो चीफ मिनिस्टर ही कहलाते हैं अपने आप को। इसी तरह आपके जो केयर टेकर ऊपर मरकज़ में हैं उनकी भी मनसूबाबंदी बड़ी बड़ी लंबी है, और आज साथ ही उन्होंने जो कैबिनेट कमेटी बनाई है इसके ऊपर छानबीन करने के लिए, ये जो 9 मई के वाक़यात है, इसको भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका मैंडेट भी नहीं है। और
वो इलेक्शन के ऐसे मरहले पर जब इलेक्शन बिल्कुल एक महीना रहता है, उस वक्त इस तरह की कमेटी बना के ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पीटीआई के खिलाफ ऐसी कार्रवाई भी कर सकते हैं कि जिससे उसके ऊपर पाबंदी लग जाए, उसे दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई ऐसे आउट ऑफ ब्लू नहीं है और या वैक्यूम में नहीं है। इसमें बिल्कुल आपकी मुस्लिम लीग नून है, इसमें बाप पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक है, यानी तो इनका एजेंडा एक है, वरना तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है इसके खिलाफ बाकायदा ये पूरे तमतराक के साथ, पूरे निभाग के साथ कोशिश की जा रही है कि ये इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पे ना हो। और आपने देखा कि अगर इसका सद्देबाब करना होता तो उस वक्त जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात वाला मामला था उस पर यही सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे सकती थी, क्योंकि वो उमर अता बंदयाल का शख्सी फैसला नहीं था, वो अदालत का फैसला था। वो भी अदालत का फैसला था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले सकती थी, लेकिन 90 दिन में इंतखाबात हुए पंजाब और केपी के अंदर। बिलाखिर सेनेटर दिलावर खान ग्रुप के पीछे कौन है, कौन इनकी सहूलतकारी कर रहा है, कौन कौन सी पार्टियां हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। तहरीक इंसाफ ने टिकट्स का मरहला मुकम्मल कर लिया है। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या वाकई नहीं मिल रही? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान आरिफ चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब, सेनेटर हुमायूं महमद साहब। मैं तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल ज़रा जानना चाहूँगा। टिकट्स के मरहला मुकम्मल कर लिया गया है सेनेटर हुमायूं महमद साहब, और आप कह रहे हैं आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है कि आपको मुकम्मल आज़ादी है, आप जलसे करें, जुलूस करें, कॉर्नर्स करें, वर्कर्स कन्वेंशन करें, आपको कौन रोक रहा है? देखिए जी, या तो इलेक्शन कमीशन जो है वो झूठ बोल रहा है, और या इलेक्शन कमीशन को रियलिटी ग्राउंड चेक का पता नहीं है। वो तो ये कहते थे कि ये जो आरओज हम कर रहे हैं ये कोई गलत काम नहीं करेंगे। आपने देखा है कि ऑलमोस्ट किसी और पॉलिटिकल पार्टी में, ये मानता हूं कि लोगों के पेपर रिजेक्ट होते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि फर्स्ट सेंस में होता है, लेकिन लेट्स कंपेयर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज और उसमें हम देख लेते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी एक्स पार्लियामेंटेरियन थे, जितने भी फर्स्ट टीयर के लीडरशिप थे, उनकी 100% पेपर रिजेक्ट हुए, 100%। ना कि आउट ऑफ आप लोगों के तो मतलब ये बात हो रही थी कि आपके तो 90% कह रहे थे, आपके तो खाली 25% हुए। मेरा सवाल उठता है उस जुडिशरी से जो कहती है ये तो सिर्फ 25% है। जब मैं 25% को ट्रांसलेट करता हूँ, ये याद रखें जो 25% वो बात कर रहे हैं वो तकरीबन 890 लोगों के पेपर रिजेक्ट हुए हैं। ये 890 वो लोग थे जो हमारे फर्स्ट ईयर लीडरशिप थी, जिन्होंने एक्चुअल जाना था। जब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, ये ऑलमोस्ट आपको तकरीबन 300-400 सीट्स की बात कर रहा हूं। सो दैट मींस इन लोगों के इन्हीं आरओज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 उनके पेपर्स जाने नहीं दिए, नंबर 2 उनके पेपर्स छीने हैं, नंबर 3 उन जो कैंडिडेट्स को रोकना है, नंबर 4 उनके लॉयर्स को अंदर किया है, नंबर 5 उनके प्रपोजर और सेकेंडर्स को उन्होंने रोका है। जब हम इन चीजों को देखते हैं तो मुझे छोड़ दे, मैं तो बायस हूं ना, मैं तो हूं ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पोक्स पर्सन ना, मैं तो बायस बात करूंगा। मुझे कोई बता दे, कोई इंसान अपने दिल पे सच्चे हाथ से पूछ के बताए कि क्या ये ज्यादती नहीं हो रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, हमारा पॉइंट ये नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, उसूलन इक्वल अपॉर्चुनिटीज को आप छोड़ दें। आपका जो हक है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हमारा एक हक है कि हमें इलेक्शन में कैंपेन करनी चाहिए। जब हम जाते हैं, हम लोगों ने जोब में और हम लोगों ने क्वेटा में जब उधर हम कर रहे थे अपने ये वर्कर्स, सर मुखालिफिन कहते हैं कि इसके बेनिफिशियरी 2018 में आप थे, आजकल कोई और बेनिफिशियरी है। इलेक्शन इसी तरह होते हैं पाकिस्तान के अंदर। देखिए, बात ये नहीं है, 2018 में किसी को रोका नहीं गया था इलेक्शन से, किसी से पेपर छीने नहीं गए थे, किसी को अपनी जो कैंपेन थी उससे रोका नहीं गया, किसी के लोगों को
3 एमपीओ के तहत अंदर नहीं किया गया इन सच अ लार्ज स्केल। अगर एक दो कोई मिसाल मिल जाती है आई एम टॉकिंग अबाउट एट अ वेरी लार्ज स्केल। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब हमारे जोब में और इस तरह की जगहों में, केपी में जहां होता है वहां पे उनको पकड़ के अंदर कर दिया जाता है। जो भी लीडरशिप बाहर निकलती है उसको अंदर कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों को जब उनको बेल मिलती है, जब वो बाहर निकलते हैं, बाहर किसी और वजह से उनको कर देते हैं। ये जो सारा चीजें हो रही है ना सर, ये एक्चुअली, और जब हम ये कहना शुरू कर दें कि भाई 2018 में ये गलत हुआ था या 2071 में ये गलत हुआ था तो आज हो रहा है, दैट मीन्स कि अगर मैं कहूं कि यार पिछले साल उस बंदे ने कत्ल किया था तो आज मैं भी कत्ल कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? हम ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि आज जो गलत हो रहा है उसकी ये जस्टिफिकेशन है क्योंकि ये पहले भी गलत हो चुका है। आप लोगों ने क्या, फर्ज करें अगर हमने गलत किया था तो क्या, अगर हमने गलत किया था, डज दैट जस्टिफाई कि आज गलत हो? अच्छा, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत किया था, चलो हम एक मार्जिन ऑफ एरर दे देते हैं कि हमारे तो ये पहली बार थी, हम हुकूमत में आ रहे थे। आप लोग तो पिछले 30 सालों से आ रहे हो, आप लोग गलती कर रहे हो तो फिर तो ये मतलब बहुत ही बड़ा, इसका मतलब है कि आप लोग तो ये गलतियां रिपीटेडली कर रहे हो और आप सिर्फ बहाना चाह रहे हो। देखिए, ये चीजें जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। और एक बात याद रखें, आप जो मर्जी कर लें, अगर इस मुल्क में इलेक्शंस नहीं होते, ये मुल्क स्टेबल नहीं रहेगा, इसकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहेगी। और इस मुल्क का जो सबसे बड़ा अलमिया है, और आप एक दफा फिर ये याद रखें हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल कि कुफर का निजाम सिस्टम चल सकता है, जुल्म और नाइंसाफी का नहीं चल सकता। तो आप जो मर्जी करते, अगर हमारी अदलिया जो है इस जुल्म को बर्दाश्त करती रहेगी कि ये हो रहा है लोगों के ऊपर, या ये अदल नहीं करेगी, तो आप जो मर्जी कर ले, जो मर्जी सिस्टम ले आए पाकिस्तान में, वो नहीं चलेगा। चाहे वो क्यों ना वो आमरियत हो, चाहे क्यों ना सदारत का हो, चाहे क्यों ना ये इस किस्म की डेमोक्रेसी को, वो चल नहीं सकता। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है महमूद मौलवी साहब? देखिए, हमें तो क्योंकि हम छोटी पार्टी है तो हमारी तरफ लोगों के नजर इनायत नहीं है, मगर जो है बिल्कुल हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। उसकी वजह यह है कि देखें, हमारे भी कुछ कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको कराची से बताऊं, मेरे कोई 4 कैंडिडेट्स के जो है पेपर्स रिजेक्ट हुए, जिसमें से हम अपील में गए, उसमें से हम एक जो है क्लियर हो गया, 3 क्लियर भी नहीं हुए। देखिए, ये तो एक उसका हिस्सा है, मगर जो अब जैसे पीटीआई या कोई और कह रहे, देखिए उस लेवल पे हमारे रिजेक्शन नहीं हुए। हमारे जो है, हमने 40 में से मेरे ख्याल से 4 रिजेक्ट हुए, तो 40 का 4 ये हो गया, मतलब 10% जो है हमारे रिजेक्ट हुए थे। और उसके बाद जो है उसमें से एक रिवाइव किया, बाकी 3 को हम देखें क्या होता है। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, हर पार्टी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। देखिए, पीएमएल-एन को जो है वो, और एमक्यूएम को सिंध में है, पीपल्स पार्टी को पंजाब में है, वो कह रहे हैं कि जी हमें पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। कुछ लोगों को केपीके में लेवल प्लेइंग, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड केपीके में नहीं मिल रहा है। पीटीआई कह रही है कि उनको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल रहा है। तो उसी को मतलब, तो देखें हर आदमी का अपना अपना मौक़िफ़ है। जैसे देखें, मौलाना फजल रहमान साहब जो है इलेक्शन को वो आगे इसलिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे को लेवल प्लेइंग फील्ड, तो हर एक का मौक़िफ़ जो है उसको मैं तो अब भी कहूँगा, हालांकि एक दिन या 24 घंटे 48 घंटे में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहिए फौरी तौर पे, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाएं और कोई ना कोई सेंसस कर ले। उसकी वजह देखें ना, सेनेट से करारदाद आना, कोर्टों में जाना, हम तो सारा वक्त जो है लोग कोर्ट कचहरी में ही सब लगे हुए। हम क्यों पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ बैठ के इन चीजों को सॉर्ट आउट खुद क्यों नहीं कर लेते? अगर हम बैठ के सॉर्ट आउट कर लें तो मेरे ख्याल से इतने बड़े इश्यूज नहीं, हमको कोर्ट में जाने से भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम आपस में बैठ के इत्तेफाक करेंगे जी 8 तारीख को होना है, हम सब अग्री कर रहे हैं, यकीनन महमूद मौलवी साहब, बिल्कुल तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठा बैठना होगा। सेनेटर बहरामंद तंगी साहब पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया। सर, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। खबरें चल रही थी कि आपको शो कॉज नोटिस हुआ है और आप कल खामोश रहे जब करारदाद पेश की गई, क्या ऐसा ही है? जी, तंगी साहब से रब्ता गालिबन मुनक़ता हो चुका है।
आरिफ चौधरी साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है तमाम सियासी पार्टियों को, और ये जो जवाब बनाया गया सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि मुल्क के सिक्योरिटी के हालात कुछ ख़राब हैं, हम अपने लीडर्स की शहादत के बाद हमें वो इंतखाबात नहीं चाहिए कि हमारे लीडरान शहीद हो जाएं, हमें डोर टू डोर कैंपेन के लिए मौका ही ना मिले, हालात बहुत कशीदा हैं, लिहाजा इंतखाबात जब तक साजगार माहौल नहीं मिलता तब तक के लिए मुलतवी कर दिए जाएं। दोनों सवालात जो है इनका जवाब इकट्ठा ही बनता है और एक ही बनता है। आप देखें कि कब से ये इलेक्शन वाली बात जो है और ये सिक्योरिटी खदशात वाली बात की जा रही है, जब से ये 90 डेज़ के अंदर इंतखाबात करवाने थे उस वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ है। और उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि ये बुनियादी तौर पर रास्ता हमवार किया जा रहा है कि एक दफ़ा एक आइनी प्रोविजन जो है उसको अगर वायलेट कर दिया गया तो उसके बाद ये रास्ता खुल जाएगा, फिर बड़े इलेक्शन जो है आम इंतखाबात भी नहीं हो सकेंगे। और ऐसा ही हुआ। उस वक्त ये सबसे पहले ये जो आपका इलेक्शन कमीशन था उसने जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि जनाब हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। साहब, कता कलामी की माजरत, हमें सेनेटर बहरामंद तंगी साहब ने ज्वाइन किया, उनका जरा नुक्ता लें। तंगी साहब, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल सर, आपको शोकॉज नोटिस जारी हुआ है और आपसे वजाहत तलब की गई है जो आप कल खामोश रहे सेनेट के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक शोकाज नोटिस का ताल्लुक है मुझे खामोश रहने पे, तो आप मेरा शोकाज नोटिस थोड़ा सा रीड कर ले। तो शोकाज नोटिस में दो बातें लिखी हैं कि आपने रिजोल्यूशन के हक में तकरीर की है और आपने सेनेटर दिलावर खान की रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। ये दो पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट्स को मैं कंडेम भी करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये दोनों बातें रिकॉर्ड पे हैं। मैंने जो स्पीच किया है वो अलिफ से लेके ये तक सुने, उसमें अगर मेरी जो स्पीच है वो रिजोल्यूशन के बाद है या उससे पहले है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसमें मेरी स्पीच में रिजोल्यूशन की सपोर्ट की कोई लफ्ज़ है? मेरी स्पीच में इलेक्शन की मुलतवी होने की कोई बात है? मेरी तकरीर में ये बात है कि मैं सेनेटर दिलावर खान की इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता हूं जो उसने पेश किया है। तो मेरी स्पीच ऑलरेडी रिकॉर्ड पे है और मेरी शोकाज नोटिस में स्पीच में ये कहे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने जो स्पीच की है वो सिक्योरिटी कंसर्न पे मैंने स्पीच की थी और वो मैंने रिजोल्यूशन से पहले की है, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरे शोकाज नोटिस में दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपने उस करारदाद को सपोर्ट किया है जो सरासर गलत है। मैंने उसको नो कहा है। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में यस और नो पार्लियामान में होता है, तो एक तरफ से जब नो आ गया फिर मैं और गुरदीप सिंह हम दो पीछे बैठे थे, अपनान आगे बैठा था। अपनान ने नो कहा, हमने पीछे से नो कहा और अपनान ने फ्लोर लिया था, उसने स्पीच की। जब उसकी स्पीच खत्म हुई तो फिर चेयरमैन सेनेट ने वोटिंग के लिए कहा, उनको यस और हमने नो कहा। तो मेरे शोकाज नोटिस में मेरी स्पीच में रिजोल्यूशन की सपोर्ट की बात है और रिजोल्यूशन को सपोर्ट करने की बात है, जो कि दोनों गलत है। इसलिए कि मैंने जब मैं पार्लियामेंट हाउस से निकला तो तमाम चैनलों को मैंने अपना मौका दिया था कि न मैं खामोश रहा हूं न मैंने उसके हक में तकरीर की है, इसलिए कि मेरी तकरीर रिकॉर्ड पे है कि वो आपकी तकरीर में सिक्योरिटी इश्यूज की बात थी तंगी साहब। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी की जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है, बहुत कशीदा है? इंतखाबात अगर थोड़े से आगे भी चले जाएं तो कोई मसला नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी तकरीर में ये है कि तमाम सियासी जमात, तमाम जनरल मासेस, मीडिया, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठे हालात को साजगार बनाए, इसलिए कि हम क्लाश उठाएंगे। हमने बीबी शहीद को जाया किया है, लेकिन एक तरफ हम सिक्योरिटी फोर्सेस को गाली देते हैं, दूसरी तरफ हम अमन चाहते, तो अमन तब मुमकिन है जब हम तमाम पिलर्स को एक पेज पे ला के ऐसा साजगार माहौल बना दे ताकि कल का इलेक्शन सही हो और किसी को उंगली उठाने की बात न हो और तमाम लीडरशिप को बराबरी की बुनियाद पे मौका मिले। मेरा ये स्पीच है जो रिकॉर्ड पे है, आप निकाल दें
किसी भी जगह पे इलेक्शन की मुलतवी होने की बात हो या दिलावर खान की रिजोल्यूशन की सपोर्ट की बात हो तो फिर तो बात सही है। लेकिन मैंने स्पीच जो की है वो मैंने सिक्योरिटी पे बात की और मैंने ये तजवीज दी थी मुल्क के तमाम इदारों को, मुल्क के तमाम सियासी जमातों को, अब मीडिया को भी मैंने मेंशन किया ताकि तमाम पिलर्स एक साथ बैठ के एक पिच पे आ जाएं ताकि आने वाले इलेक्शन पुरअमन हो। ठीक है, लास्ट सवाल सर, 8 फरवरी को इंतखाबात होने चाहिए? बिल्कुल 8 फरवरी पे इलेक्शन होना चाहिए ताकि मुल्क में इलेक्टेड बॉडी सामने आ जाए और वो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की कोशिश करे। लेकिन मैंने ये जो तजवीज दी थी ये अमन के लिए, इसलिए कि हम बार बार कह रहे कि मौलाना फजल रहमान साहब पे हमला हुआ, एमल वली साहब को धमकी मिली, तो मैंने ये लिंक सर मीडिया पे तो आप कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन जहां पे आपने आवाज उठानी थी वहां पे आप खामोश रहे और गालिबन खामोशी को भी रजामंदी में लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर बहराम तंगी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सेनेटर हुमायूं महमद, आरिफ चौधरी साहब और महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आरिफ चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज का बहुत जोर से चर्चा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के साजगार हालात नहीं है कि इंतखाबात हो सकें। देखें, ये सारा मामला मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि ये उस वक्त से शुरू हुआ है जब से ये 90 दिन के अंदर इंतखाब की बात हुई है। वही फोर्सेस हैं, वही लोग हैं, उन्हीं के पास ताकत है और सारे ज़राए जो हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, फाइनेंसेस प्रोवाइड करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। हर चीज़ एक मुक्तदरा के हाथ में है और वो अगर चाहे तो कोई बात हो नहीं सकती। ना बाप रेजोल्यूशन ला सकता है हाउस के अंदर और ना ही इस तरह के सवालात उठ सकते हैं सिक्योरिटी के मामला, कोई चीज़ ही नहीं आ सकती। सीधा सीधा इलेक्शन होगा। लेकिन अगर ये चीज़ें होती हैं तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि ये कौन चाहता है कि इस तरह की बातें चलें और आहिस्ता आहिस्ता फीलर दिए जाए और फीलर के बाद बहस एक दफ़ा शुरू हो जाए। अब आपके चीफ जस्टिस जो गारंटर है इस बात के, और उन्होंने कहा जी कि मैंने तो यानी दस्तखत भी करवा दिए और ऑर्डर भी पास कर दिया। एक तरफ उन्होंने एक नौजवान वकील को इस बात पे कंटेम्प्ट का नोटिस दिया है कि उसने अदालत से जाके कोशिश की हाई कोर्ट से कि जनाब ये आरोज जो है ये इनको ना बनाया जाए, और इसे इन्होंने इलेक्शन में को मुलतवी कराने की साजिश करार दिया और इसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तनकीस और उसकी यानी समझे कि डिविएशन करार दिया और उससे जनाब उन्होंने उसे नोटिस जारी कर दिया। अब मैं इनसे सवाल करूंगा चीफ जस्टिस साहब से कि आप वकील को तो नोटिस जारी कर सकते हैं, जिस जज साहब ने इंसाफ किया, फैसला दिया, उसे तो आप नहीं बुला सकते। इसी तरह सेनेटर जो हैं उनको तो आपने नहीं बुला सकेंगे। उसकी वजह यह है कि सेनेटर जो है वो आपकी पहुंच से बाहर है, उनकी जो कार्रवाई है वो एग्जेम्प्ट है, उसको आप अदालत में नहीं देख सकते। तो इसी का आप बहाना देंगे क्योंकि आप तो आइन के बड़े पाबंद हैं और ये आइन जो है वो एक वकील के लिए, और वो भी जिसके पास इख्तियार नहीं है खुद करने का। कंटेम्प्ट तो उसके जिम्मे हो जिसके पास इख्तियार है कुछ करने का और वो कुछ करता है। एक शख्स जाके दरवाजा उसका खोलने की कोशिश करता है, दस्तक देने की कोशिश करता है इंसाफ की अदालत पे और कहता है कि जनाब मुझे इनसे इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरे जैसे ये इलेक्शन जो है ये फेयर और फ्री नहीं हो सकेंगे। फेयर और फ्री इलेक्शन करवाना उतना ही जरूरी है जितना 8 फरवरी की डेट को कायम रखना जरूरी है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये सारी सूरतें जो है ये एक ही पार्टी को, अगर मैं आज भी ये कह तैयार नहीं हूं कि कोई ये कहे कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती है। पीटीआई का सरबराह और पीटीआई के कारकुन कितने अरसे से इसी इलेक्शन की खातिर कितनी बड़ी सजा ले रहे हैं और सिर्फ एक ही नुक्ते पर कि जी इलेक्शन करवाया जाए फेयर और फ्री, और आज हम उन्हें ये कहें कि जनाब आप मारे खा रहे हैं लेकिन आप तो जी इलेक्शन से भागना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमें जी
महमूद मौलवी साहब, कौन चाहता है कन्फ्यूजन बरकरार रहे, इंतखाबात डिले हों और पाकिस्तान में इसी तरह गैर यकीनी सूरत हाल रहे? इस गैर यकीनी की सूरत हाल में मईशत का पहिया तो मजीद दगरदोई होता जाएगा। देखें, एक चीज मैं बताऊं, ये कोई भी नहीं चाहता, सारे पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि इलेक्शन हो, मगर जहां तक आप जो कह रहे हैं ना, देखें अगर इलेक्शन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्शन होने हैं तो 8 फरवरी को ही हो जाए। उसकी वजह ये है कि अगर हम इसको डिले करेंगे तो ये जो टेम्पररी डिले होगा उस वक्त अनस्टेबल हो जाएगी। इस वक्त काफ़ी स्टेबल है चीज़ें। अगर डिले करेंगे, या तो इसको देखें फिर डिले करें 2-3 साल के लिए होगा। ये मैं आपको टीवी पे बता रहा हूँ कि या तो ये इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, वरना ये डिले जाएगा 2 साल के लिए मिनिमम, ताकि गवर्नमेंट जो है स्टेबल हो जाए और मुल्क स्टेबल हो, उसके बाद फिर इलेक्शन हो। सर, आपकी पार्टी कितनी सीटें जीतने की तवक्को कर रही है और नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की बात कहां तक पहुंची? देखिए, नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट अभी भी मेरा ख्याल से पंजाब के लिए बात हो रही है। कराची में जो है, मैं आपको कहूँ, मैं कोई 41 सीटों पे कैंडिडेट खड़ा कर रहा हूँ और मैं पुरुमीद हूँ कि मैं 8-10 MPA निकालूंगा कराची से जो कि जीतेंगे, और कुछ MNAs भी जीतेंगे। इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के ऊपर ही मैं जो है, आप लोग सब देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स हैं। इस वक्त मैं हम वो बात नहीं करना चाहता हूँ कि जी हम इतने निकलें, मैं रियलिस्टिक उसके ऊपर मैं आना चाहता हूँ। आरिफ चौधरी साहब, अगर इलेक्शन अब मुलतवी हो गए, जिस तरह के महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं कि फिर कभी नहीं होंगे, फिर 2-3 साल लग जाएंगे, अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन मुलतवी होते हैं तो सियासी जमातों के पास हल क्या होगा? देखें, उन्होंने बिटवीन दी लाइंस एक बात कह दी कि जी फिर 2 साल के लिए, 2-3 साल के लिए मुलतवी होंगे और जब सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी तो यानी फिर इलेक्शन। आप हैरान कुन बात है कि ऐसे सारी सूरत हाल में बगैर इलेक्शन के और इलेक्टेड गवर्नमेंट के स्टेबल कैसे हो जाएगा? स्टेबल तो तब होने हैं अगर आप इलेक्शन करवा दें, फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट अंदाज में इलेक्शन करवा दें, गवर्नमेंट जो है वो इंस्टॉल हो जाए, अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, और उसके बाद वो काम करे, दिन रात मेहनत करे और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको भी वो साथ मिला के चले और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी उसके ऊपर दस्ते शफकत रखे और ये समझे कि ये ज़रूरी है पाकिस्तान की सलामती के लिए, इस्तेहकाम के लिए। लोगों को मारना पाकिस्तान की सलामती का तकाजा नहीं है, लोगों को सजाएं देना पाकिस्तान की सलामती का तकाजा नहीं है। जहां दुनिया में लोगों को मोहब्बत पैदा की जाती है वतन के साथ, सबसे पहले उन्हें राइट ऑफ वोट दिया जाता है और उनका ये राइट यकीनी बनाया जाता है कि हुकूमत आपकी मर्जी के बगैर नहीं चल सकती और उनकी नाराज़ी जो होती है उसको अहमियत दी जाती है। उनके प्रोटेस्ट जो होते हैं वो रंग लाते हैं और यानी जो हुक्मरान होते हैं वो उनके एहतजाज को कदर की निगाह से देखते हैं और उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, उनकी अश्कशोई की जाती है। रियासतें कभी भी ऐसी नहीं चल सकती कि आप लोगों को मार मार के उनका यानी बुरी हालत कर दें, उनके फंडामेंटल राइट्स को तहस नहस कर दें और कहें कि जनाब देखें हम आपको मुहिब्बे वतन बनाना चाहते हैं। देखें, बात यह है, इस तरह कभी कोई मुहिब्बे वतन बना नहीं है। रियासतें अब तक जब यानी इस दिन तक जो भी टूटी हैं वो इस जबर की वजह से टूटी है, तशद्दुद की वजह से टूटी है और गैर जमहूरी हुकूमतों की वजह से टूटी है। जहां जमहूरियत जो है ये इनकलाब के रास्ते में भी बहुत बड़ी रुकावट होती है। पाकिस्तान इस वक्त इनकलाब की राह पे गामजन है। उसकी वजह यह है कि जितनी भूख, अफलास और महंगाई है, जिस कदर लॉलेसनेस है, लोगों की वो हालत हो गई है कि लोग मरने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो इनकलाब का रास्ता इख्तियार करते हैं और उन्हें इनकलाब से रोकने के लिए और एक सीधे जमहूरी रास्ते पर डालने के लिए जमहूरी इलेक्शन जो है, फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन एक बहुत बड़ी जमानत होती है, क्योंकि उससे लोगों की उम्मीदें, तवक्कुआत, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से आवाम की उम्मीदें होती हैं पूरे निज़ाम के। और आरिफ चौधरी साहब, जिस मिसाली रियासत की आपने बात की, जमहूरी रियासत की, यही दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी वो मिसाली और जमहूरी रियासत बनाए। वक्त ख़त्म हुआ, अल्लाह ने के बाद।